Dear students, today we have to perform the practical. The aim of the practical is to determine the surface tension of a given liquid using stalagmometer by drop number method. ठीक है, तो starting with the basic theory of this practical, what is surface tension or simply define the surface tension. सरफेस टेंशन क्या है इसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, सरफेस टेंशन इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, फोर्स है। व्हाट इज़ दैट फोर्स? ये फोर्स है क्या चीज़ है जिसके कारण ये फिनोमिना जो है सरफेस फिनोमिना लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ डिफाइंड एज the force that is being exerted by the molecules present on the surface of a liquid by the molecules that are present in the bulk of the liquid. लिक्विड की बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। In these liquid molecules there are two types of the intermolecular forces of attraction. First one are the cohesive forces and second one are the adhesive forces. What is the difference between cohesive and adhesive forces of attractions? Cohesive forces, that means the intermolecular forces of attraction between the like molecules, and adhesive forces between the dislike molecules. यानी कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में, अगर हम सिंगल लिक्विड की बात करें, चाहे वो वाटर है चाहे वो अल्कोहल है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कौन सी होगी? कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो बीकर है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या होंगी? एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा कि जो लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सारी डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स होंगे। दीज मॉलिक्यूल्स दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, नीचे मॉलिक्यूल्स हैं और साइड्स में मॉलिक्यूल्स हैं। What is the result? These molecules present at the surface of the liquid, they will be experiencing a net inward pull. ये अंदर की तरफ एक पुल एक्सपीरियंस करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। यही अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक मीनिंग ऑफ द सरफेस टेंशन। क्या है ये चीज सरफेस टेंशन? इसका अगर हम यूनिट देखें, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर। सीजीएस में आ गया डाइन्स पर सेंटीमीटर। अब ये जो सरफेस टेंशन है ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? Why water has very high surface tension as compared to other liquids like alcohol and even as compared to the oil? तो surface tension that depends upon the magnitude of these intermolecular forces. जितना इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगी। नाउ इन केस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी हाई वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू अल्कोहल। एंड इन केस ऑफ द ऑयल, these intermolecular forces between the oil molecules they are even weaker. So oil is more viscous than water but its surface tension is much lower than water. तो वाटर की सरफेस टेंशन हाई होने का रीज़न यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो है अट्रैक्टिव फोर्सेज इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वाटर के केस में। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं सरफेस टेंशन के? सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड्स टेंड टू अक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। लिक्विड की ये टेंडेंसी होगी, दैट इज व्हाई लिक्विड्स फॉर्म द स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बिकॉज स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अनदर इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज on the surface of the liquid formation of a highly stretched elastic membrane due to this surface tension.
इसी के कारण क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पेपर है, स्मॉल इंसेक्ट्स, दे आर एबल टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के ऊपर ये जो हाईली स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाती है इस सरफेस टेंशन के कारण, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द वाटर स्ट्राइडर्स, पेपर, डस्ट पार्टिकल्स, दे आर एबल टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं इमीडिएटली पानी में सिंक करेंगे, तो उसके कारण एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। इसी तरह बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो पानी के ऊपर इसी के कारण फ्लोट करते रहते हैं। अगर सरफेस टेंशन ना हो तो लिक्विड इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाएगा। सो दैट इज मस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिक्विड्स। देन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इनका कम हो जाएगा, जिसके कारण सरफेस टेंशन कम होती है। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन। पानी में अगर हम सोप डिटर्जेंट ऐड करते हैं, ये सोप डिटर्जेंट्स इनमें क्या होते हैं, सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। इनकी नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोथ। तो ये जो सरफेक्टेंट्स ऐड होते हैं पानी में, ये पानी के अंदर इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम कर देते हैं, जिसके कारण सरफेस टेंशन कम हो जाती है। इसी तरह इफ़ वी ऐड अनदर लिक्विड लाइक अल्कोहल इन वाटर, अब अल्कोहल की सरफेस टेंशन जो है वाटर से कम है, तो अल्कोहल जब हम पानी में ऐड करेंगे फिर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का सरफेस के ऊपर कम होगा, तो सरफेस टेंशन कम होगी पानी की। Soluble impurities like salt, sugar, etc. they slightly increase the surface tension of water up to a certain limit. That means up to a certain concentration limit. Now coming to the formula, how to calculate the surface tension of the given liquid. हमें जो लिक्विड दिया जाएगा, एक अल्कोहल दिया जाएगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल, हमने डिटरमाइन क्या करना है उसकी सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू द नॉन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स we are determining the relative surface tension. Formula is gamma 1. Gamma is the symbol of surface tension. Gamma 1 divided by gamma 2. Gamma 1 क्या है, surface tension of water. Gamma 2 surface tension of the given liquid is equal to D1. D1 क्या है, density of the water, and D2 is the density of the given liquid at room temperature multiply by N2 divided by N1. अब ये N2 और N1 क्या है, N2 क्या है, नंबर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द गिवन लिक्विड। जो हमें लिक्विड दिया गया है उसकी हमने कितनी ड्रॉप्स काउंट की, डिवाइडेड बाय N1। N1 क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। यानी कि हम यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में ड्रॉप काउंट मेथड या ड्रॉप नंबर मेथड में क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द ड्रॉप्स ऑफ द गिवन लिक्विड एंड वाटर। इनका फिक्स्ड वॉल्यूम जो है फ्लो करेगा स्टेलेग्मोमीटर में। सो दिस इज द स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर कोई टिपिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज ए सिंपली ग्लास ट्यूब है, ठीक है। तो ग्लास ट्यूब है, इसके सेंटर में एक बल्ब है, बल्ब के थ्रू फिक्स्ड वॉल्यूम फ्लो करेगा लिक्विड का और वाटर का, और इसके बेस पे क्या है, एक फाइन कैपिलरी, एक बिल्कुल फाइन कैपिलरी लगी हुई है इस बेस पे बल्ब के नीचे, जिसमें से कि लिक्विड फ्लो करेगा और क्या बनेगा, उसकी स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बनेंगी। क्योंकि कैपिलरी के थ्रू लिक्विड फ्लो करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है और सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड जो है इसको रेजिस्ट करेगा, तो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वाटर लेना है बीकर में, ठीक है, वाटर लेना है बीकर में, और इसको स्टेलेग्मोमीटर को इसमें इमर्स करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रबर ट्यूबिंग। ये रबर ट्यूबिंग की हेल्प से हमने वाटर को सक करना है ऊपर तक, और इस स्क्रू पिंच कॉक को हम टाइट कर देंगे, बिल्कुल टाइट कर देंगे, फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको स्क्रू पिंच कॉक को एडजस्ट करना है ताकि 1 ड्रॉप पर 2 सेकेंड्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स वी कैन काउंट ईजिली। हमने ड्रॉप की काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, जब जो लिक्विड है, पहले हम पानी से कर रहे हैं वाटर से, तो वाटर का जो लोअर मिनिस्कस है बल्ब के ऊपर वाले मार्क ए तक पहुंच जाएगा, हमने ड्रॉप्स को काउंट करना स्टार्ट कर देना है। और कहाँ तक काउंटिंग करनी है, जब लोअर मार्क बी तक पहुंच जाएगा। 3 बार हमने वाटर की ड्रॉप्स काउंट करनी है, उसका मीन ले लेना है, फिर सेम प्रोसीजर हैज़ टू बी अडॉप्टेड फॉर द गिवन लिक्विड। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फर्स्टली,
when the fixed volume of water flows between the mark A and mark B above and below the bulb of the stalagmometer। एक फिक्स्ड वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, हम उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर वी हैव टू अडॉप्ट फॉर द गिवन लिक्विड। 3 बार उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे जब उसका फिक्स्ड लिक्विड जो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है वो फ्लो करेगा स्टैलेग्मोमीटर में से। दैट मीन्स अबव मार्क ए एंड बिलो द बल्ब मार्क बी। तो इन दोनों मार्क्स के बीच में से लिक्विड फ्लो करेगा, उसकी हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे, उसका मीन आ जाएगा N2। N1 क्या होगा? मीन ऑफ द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। वाटर की डेंसिटी हमें रूम टेम्परेचर पे नोन है, इसकी सरफेस टेंशन नोन है। वी कैन सर्च फ्रॉम द लिटरेचर व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर, जो हमें नोट करना पड़ेगा जिस टेम्परेचर पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सेम डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड इज नोन, वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड, relative surface tension of the given liquid using this formula। now coming to the procedure। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम? स्टैलेग्मोमीटर। स्टैलेग्मोमीटर को ऑलरेडी हमने पहले क्या कर रहे हैं? यूज वाटर। पानी की सरफेस टेंशन नोन है हमें, डेंसिटी पता है हमें, D1 इज गिवन, गामा 1 इज नोन एंड व्हाट वी हैव टू काउंट N1 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। जब इसका फिक्स्ड वॉल्यूम जो है फ्लो करेगा बिटवीन मार्क A एंड मार्क B अबव एंड बिलो द बल्ब ऑफ द स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, अब हमने ऊपर तक रबर ट्यूबिंग की हेल्प से पानी को सक कर लिया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में यहाँ पे क्लैंप पे लगा दिया। तो क्या करेंगे, अब इस स्क्रू पिंच कॉक को एडजस्ट करेंगे ताकि ड्रॉप जो है हम उसको काउंट कर सकें, अप्रॉक्सीमेटली 1 ड्रॉप पर 2 सेकेंड। देखिए, अब इसका फ्लो रेट मैंने एडजस्ट कर दिया, ड्रॉप्स को मैं काउंट कर सकता हूँ। तो जैसे ही लोअर मिनिस्कस यहाँ तक पहुँचेगा, मैंने ड्रॉप्स की काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और फिर लोअर मार्क बी तक जब पहुँचेगा पानी का लोअर मिनिस्कस, तो मैंने इसकी काउंटिंग स्टॉप कर देनी है। आई विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर flows between the 2 marks of the stalagmometer। that means above the bulb of the stalagmometer and below the bulb of the stalagmometer। ठीक है, तो मैंने ये प्रोसीजर जो है 3 बार रिपीट करना है। देन आई विल बी टेकिंग द मीन ऑफ द